नमस्ते दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स और टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स देखा होगा, तो आज हम उसी का प्रैक्टिकल पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट किया जाता है, कौन सी डेवलपमेंट टेक्निक यूज होती है और आगे की फ्यूचर टेक जैसे एफएस, एआई और बायोमेट्रिक्स के बारे में वील डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप होता है सिक्योरिंग ऑफ द सीन। इसको हम बैरिकेडिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्राइम सीन को चारों तरफ से सिक्योर करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस रुक सके और कोई भी एविडेंस टेम्पर ना हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चेन ऑफ कस्टडी। एविडेंस कब कलेक्ट हुआ, किसने किया, आगे वो एविडेंस कैसे गया, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अगर चेन ऑफ कस्टडी टेम्पर होती है तो कोर्ट में वो एविडेंस रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरा स्टेप होता है सर्च एंड डिटेक्शन। सो फिंगरप्रिंट सर्च का बेसिक रूल है चेक फॉर द सर्फेसेस विच आर कॉमनली टच्ड, जैसे डोर्स एंड विंडोज, ग्लासेस, यूटेंसिल्स, वेपन हैंडल्स, वाटर बॉटल्स, फोन स्क्रीन्स, इनफैक्ट इवन वॉल्स। जो लेटेंट प्रिंट होते हैं, यानी कि ऐसे प्रिंट जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, हम उनके लिए डिटेक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। थर्ड स्टेप होता है फोटोग्राफी। इसमें प्रिंट्स को फोटोग्राफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केल कार्ड, प्रॉपर लाइटिंग और मैक्रो लेंस, ताकि एविडेंस की ओरिजिनल कंडीशन प्रिजर्व हो सके और वो बाद में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सके। आफ्टर डिटेक्शन एंड फोटोग्राफी हमारा फोर्थ स्टेप आता है विच इज डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट। अब इसमें हम फिंगरप्रिंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोरस एंड सेकेंड इज नॉन पोरस बेस्ड ऑन द सर्फेसेस। पोरस सर्फेसेस वो होती हैं जिसके बीच में होल्स होते हैं ताकि वो लिक्विड या गैस को एब्जॉर्ब कर सकें, जैसे कि पेपर। और दूसरी सर्फेसेस लाइक नॉन पोरस सर्फेसेस वो होती हैं जो कि डेंस और टाइट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोई भी लिक्विड या गैस पास या एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे कि ग्लास एंड मेटल। सो बेस्ड ऑन द सरफेस हमारी डेवलपमेंट टेक्निक चूज होती है। जैसे कि नॉन पोरस सरफेसेस के लिए बहुत ही फेमस टेक्निक पाउडर मेथड यूज होता है। इसमें पाउडर हमारे फिंगरप्रिंट रेजिड्यूज के ऑयल और स्वेट से बाइंड करके प्रिंट्स को विजिबल बनाता है। हमारे डिफरेंट टाइप के पाउडर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक पाउडर, सिल्वर पाउडर, फ्लोरोसेंट पाउडर, इनफैक्ट मैग्नेटिक पाउडर। ये हम प्रिंट पे स्प्रिंकल करते हैं, प्रिंट्स को विजिबल बनाते हैं और लिफ्टिंग टेप की मदद से हम कार्ड पे प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर प्रिंट फेंट हो या ओल्ड हो तो उस केस में हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं विच इज साइनोएक्राइलेट फ्यूमिंग। इसमें ऑब्जेक्ट को एक चेंबर के अंदर रखा जाता है और सुपर ग्लू वेपर्स उस प्रिंट को पॉलीमराइज कर देती हैं, जिसकी वजह से एक व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर के प्रिंट्स बनते हैं। फिर हम उस पे फ्लोरोसेंट डाई लगा के उस प्रिंट को और इनहैंस करते हैं और फोटोग्राफी करके उसे प्रिजर्व करते हैं। अब हम बात करते हैं पोरस सरफेसेस की, जैसे कि पेपर या कार्डबोर्ड पे अगर हमें प्रिंट्स मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे डेवलप कराते हैं। इनके केस में हम केमिकल रिएजेंट्स यूज करते हैं प्रिंट्स को विजिबल बनाने के लिए। इसके टाइप हैं, फर्स्ट इज आयोडीन फ्यूमिंग। इस केस में हम आयोडीन की हेल्प से ब्राउन कलर के प्रिंट्स डेवलप करते हैं और उसे तुरंत फोटोग्राफ करके प्रिजर्व कर लेते हैं। हमारा सेकेंड मेथड होता है निनहाइड्रिन मेथड। इसमें निनहाइड्रिन को प्रिंट्स पे स्प्रे किया जाता है और वो हमारे अमाइनो एसिड से रिएक्ट करके, जो कि हमारे स्वेट में प्रेजेंट होता है, उससे रिएक्ट करके एक पर्पल कंपाउंड ल्यूमिन्स पर्पल बनाता है और पर्पल कलर के प्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं। हमारा तीसरा टाइप है फिजिकल डेवलपर मेथड। इसमें हमें सिल्वर कलर का एक रिएजेंट होता है जो कि ओल्ड या फेंटेड फिंगरप्रिंट्स को विजिबल बनाने में हेल्प करता है। इन केस ऑफ वेट एंड ऑयली सर्फेसेस हम स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट यूज करते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे स्वेट रेजिड्यूज में प्रेजेंट अमाइनो एसिड से बाइंड करके एक कलर प्रिंट दिखाता है। अगर हमें बहुत ही टफ केसेस में अगर हमें प्रिंट नहीं मिल रहा है तो हम उस प्रिंट को लैब में एक हाई एंड टेक्निक यूज करके विच इज वैक्यूम मेटल डिपोजिशन यूज करके प्रिंट्स को डेवलप करते हैं। इसमें जिंक और गोल्ड के रेजिड्यूज हमारे प्रिंट पे बाइंड करके एक सुपर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जिससे हमें प्रिंट्स दिखाई देने लगते हैं।
इन केस ऑफ ब्लडी प्रिंट्स हम उसमें अमाइडो ब्लैक जैसे केमिकल सब्सटेंस को यूज करके विजिबल बनाते हैं, या फिर हम ल्यूमिनॉल का भी यूज करते हैं। ल्यूमिनॉल ब्लड को एक ब्लू कलर का ग्लो देता है। इवन इफ ब्लड इज क्लीन्ड फ्रॉम एनी सरफेस, अगर हम वहां पे ल्यूमिनॉल डालें तो हमें ब्लड के ट्रेसेस दिखाई देने लगते हैं, और एक बार प्रिंट विजिबल होने के बाद हम उसको फोटोग्राफ करके उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स को विजिबल बनाने के लिए हम ऑल्टरनेट लाइट सोर्सेज भी यूज करते हैं, जैसे कि यूवी और ब्लू लाइट। इसमें प्रिंट्स को एक फ्लोरोसेंट मिलता है और वीक प्रिंट्स भी हाईलाइट होते हैं, और हम फोटोग्राफी की हेल्प से उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिंट्स डेवलप करने के बाद उसकी लिफ्टिंग और पैकेजिंग बहुत ही केयरफुली की जाती है। हर एविडेंस को एक सेपरेट एविडेंस बैग में रख के सील किया जाता है और फिर उसे लैब में भेज दिया जाता है। इसके साइड बाय साइड हम चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन करते हैं, और उसके लॉग को मेंटेन करके हम उसे भी लैब में भेज देते हैं ताकि आगे के लॉग मेंटेन हो सके। प्रिंट्स को लैब में आने के बाद उन्हें डिजिटाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एडवांस सिस्टम एफएस। एफएस स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें पैटर्न्स को अपलोड किया जाता है और ये सिस्टम डिफरेंट माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि रिज एंडिंग, बाइफर्केशंस, डेल्टास, इनको देखकर एक मैच लिस्ट प्रोवाइड करता है। पहले यही कंपैरिजन डेज लिया करता था, लेकिन आजकल एफएस की हेल्प से इसमें हम सेकंड्स में एक हमें लिस्ट मिल जाती है। उस लिस्ट को हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मैनुअली कंपेयर करते हैं और एक मैच हमें प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। While developing and collection of fingerprints, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ओवर पाउडरिंग, रॉन्ग केमिकल सिलेक्शन या फिर कंटामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। और एक बात और, एफएस हमें सिर्फ लीड्स देता है, फाइनल ओपिनियन हमेशा एक्सपर्ट्स का ही होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ फिंगरप्रिंट्स की। फ्यूचर में फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स और भी एडवांस होता जा रहा है। एआई और मशीन लर्निंग जैसे मॉडल्स एक्यूरेसी को और बेहतर बना रहे हैं। 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर की हेल्प से पोर लेवल डिटेल्स को भी कैप्चर किया जा सकता है। मोबाइल डिवाइस स्कैन जैसे डिवाइसेस फील्ड पे ही इंस्टेंट मैच प्रोवाइड कर देते हैं। इसी टाइप से हमारे फिंगरप्रिंट्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट एक बात और, एथिकल कंसर्न्स जैसे प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो दोस्तों, फिंगरप्रिंट कलेक्शन एक बहुत ही डेलिकेट साइंस है। फ्रॉम सिक्योरिंग ऑफ द सीन टू लैब एनालिसिस और एआई बेस्ड मैचिंग, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट का फ्यूचर बहुत ही पावरफुल है। आगे की वीडियोस में हम डीपली जानेंगे कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस कैसे होती है और कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फॉरेंसिक की दुनिया में और भी सीक्रेट्स आपका वेट कर रहे हैं।